नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनआरए एजुकेशन में। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के उन स्थानों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें विश्व विरासत सूची में स्थान मिला है। दोस्तों मध्य प्रदेश में टोटल 3 ऐसे स्थान हैं जिसे विश्व विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहां से जो मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इन्हीं तीनों जगहों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इन्हें कब शामिल किया गया, इनकी खोज क्यों की गई और इन्हें वर्ल्ड विरासत सूची में शामिल क्यों किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं जो यूनेस्को है ये क्या है। यूनेस्को की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इन्हें इस सूची में क्यों शामिल किया जाता है, जैसे कि दोस्तों किसी भी देश की या किसी राज्य की कुछ स्पेशल चीजें हों, उन्हें कोई टैग देने के लिए, किसी टैग देने के लिए, उन्हें स्पेशल बनाने के लिए इस सूची में शामिल किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, यदि कोई फॉरेनर यानी कोई विदेशी हमारे देश आता है तो उसे नहीं पता रहेगा कि हमारे यहाँ की सबसे अच्छी चीजें क्या है, यानी घूमने लायक अच्छी चीजें क्या है, और भी चीजें हैं जिन्हें यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया जाता है। तो इसे कुछ स्पेशल बनाने के लिए इस सूची में शामिल किया जाता है कि जो हमारे देश के बारे में ना जानता हो उसे भी पता रहे कि हमारे देश में कुछ स्पेशल चीजें हैं, तो वो इसके बारे में रख सके और यदि वो मतलब इंटरेस्टेड हो तो इसी जगहों पर घूम सके। तो जो मध्य प्रदेश में 3 अच्छी जगह है, 3 स्पेशल ऐसी जगह है जिन्हें विश्व विरासत सूची में स्थान मिला है। सबसे पहले दोस्तों खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर की बात करें दोस्तों तो इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, तो 1986 में खजुराहो के मंदिर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसकी खोज की बात करें तो खजुराहो के मंदिर की खोज किसने की, तो चंदेल शासकों ने जो है खजुराहो के मंदिर की खोज की। चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों की खोज की गई और इसे विश्व विरासत सूची में 1986 में स्थान मिला। तो दोस्तों यही दोनों जगह से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि इसे खजुराहो की विश्व विरासत सूची में जगह मिली है, दूसरी 1986 में मिली है और तीसरा जो है चंदेल शासकों ने इसकी खोज की थी। वहीं हम दूसरे बात करें सांची की, तो सांची भी जो है इसे भी विश्व विरासत सूची में स्थान मिला है। इसकी खोज कब की गई दोस्तों, यानी कि इसे 1989 यानी कि 1989 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसकी जो खोज की गई वो की गई श्री बांकड़कर के द्वारा, श्रीधर बांकड़कर के द्वारा 1989 में तो इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया और श्रीधर बांकड़कर के द्वारा इसकी खोज की गई। सांची यहाँ पे दोस्तों अशोक के शिलालेख मिले हैं और ये जो खजुराहो है मंदिरों के लिए फेमस है। वहीं हम बात करें भीमबेटिकाओं की गुफा की, तो दोस्तों जो भीमबेटिका की गुफा है इसका नाम सबसे पहले जान लेते हैं भीमबेटिका क्यों पड़ा। तो जो दोस्तों पांडव थे भीम, उन्होंने ज्यादा समय अपना यहाँ पे बिताया था, तो ये भीम के बैठने का स्थान था। जो भीम के बैठने का स्थान था उसे भीमबेटिका कहा गया। तो इसे दोस्तों जो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया ये 2003 में किया गया। भीमबेटिका की गुफाओं को 2003 में जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और इसका जो खोज की थी वो की थी जनरल टेलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। 2003 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो दोस्तों ये जो 3 जगह हैं इन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है और यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों बहुत छोटा सा टॉपिक है, जो खजुराहो के मंदिर है इसकी खोज, इसको जो विरासत सूची में शामिल किया गया 1986 में किया गया और इसकी खोज की थी चंदेल शासकों ने। वहीं सांची की बात करें तो 1989 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और श्रीधर बांकड़कर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। वहीं हम बात करें भीमबेटिका की गुफाओं की तो 2003 में इसे जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और जनरल टेलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। वहीं दोस्तों जान लेते हैं हम कि जो है हमारा यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां स्थित है, तो फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। कई बार इसका मुख्यालय भी पूछा गया है, तो फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी शुरुआत कब से की गई, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई है।
1945 में इसकी स्थापना हुई है। 1945 से इसकी स्थापना की गई और 1945 से ही ये सूची बनाई गई। किसी भी देश की, किसी भी राज्य की स्पेशल चीजों को कोई टेक देने के लिए जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है।